बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25 मई 2020 और दिन है पीर का यानी मंडे। आप देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ हंसी बखुशी ईद गुजार रहे होंगे। चलते हैं नाजरीन मेन हेडलाइंस की तरफ, उसके बाद खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले मेन हेडलाइन है नाजरीन, मुमलिकत में पहली मरतबा दिन के उजाले में शादी। दूसरी मेन हेडलाइन है, पाकिस्तान वापस जाने के लिए किस तरीक़ाकार पर अमल करना चाहिए। तीसरी मेन हेडलाइन है नाजरीन, सऊदी शाही मुहाफिज 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। हमारी आखिरी और अहम हेडलाइन है नाजरीन, मक्का रीजन में गर्दो गुबार का तूफान, कई इलाकों में बारिश। नाजरीन अब खबरें तफसील के साथ। तफसील में जाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा अपने उन नाजरीन से जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको हर खबर बार वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन अब खबरें तफसील के साथ। मुमलिकत में पहली मरतबा दिन के उजाले में शादी। सऊदी अरब में मक्का रीजन की कमिश्नरी अज़म में दिन के उजाले में शादी की तकरीब हुई। ये मुमलिकत में अपनी नौइयत का पहला वाक़या है। याद रहे कि सऊदी अरब के तमाम इलाकों में शादी तकरीबात रात के वक्त शादी घरों में होती हैं। ईद उल फितर के पहले दिन मक्का मुकर्रमा में पहली बार एक शादी दिन के उजाले में की गई। ऐसा कोरोना वायरस से बचने के लिए मुकर्रर हिफाजती इक़दामात की पाबंदी की वजह से किया गया। सबिक वेबसाइट के मुताबिक शादी अदम कमिश्नरी की तहसील रबू अल ऐन में होने वाली तकरीब में सिर्फ दूल्हा, इसके भाई और दुल्हन के बाप ने शिरकत की। दूल्हा के भाई इब्राहिम ने बताया कि शादी का प्रोग्राम पहले से तय था। 3 शवाल को शादी की तकरीब मुनक्कद की जाने वाली थी, ताहम कोरोना की वबा और मोहलिक वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर हिदायत में शादी का प्रोग्राम उलट पलट कर रख दिया। शादी की बड़ी तकरीब के बजाय सिर्फ 3 अफराद शिरकत कर सके। शादी में दूल्हा या दुल्हन के किसी भी अजीज़ को शरीक नहीं किया जा सका। दूल्हा के भाई ने मज़ीद बताया कि मेरे भाई की शादी की रस्म मामू के घर में, जो दुल्हन के वालिद भी हैं, अदा की गई। आधे घंटे के अंदर पूरी तकरीब इख्तिताम पजीर हो गई। मामू ने कोरोना वायरस वबा के माहौल में महदूद शक्ल में शादी की तकरीब की हामी भर ली थी। वो इस बात से मुतमईन थे कि वबा के माहौल में बड़े पैमाने पर शादी मुमकिन नहीं। नाज़रीन अब चलते हैं दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान वापस जाने के लिए किस तरीक़ाकार पर अमल करना चाहिए। कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी एहतियाती तदाबीर के तहत कई पाबंदियाँ आयद की गई हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने और कौंसलेट ने आर्जी तौर पर कौंसलर खिदमात मुअत्तल कर रखी हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने उर्दू न्यूज़ के तवासत से अपने मसाइल बयान किए जो वो सफारत खाने और कौंसलेट तक पहुँचाना चाहते हैं। कारीन की तरफ से मौसूल होने वाले सवालात उर्दू न्यूज़ ने जद्दा में पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद को अरसाल किए और जवाबात के लिए इनके साथ सेशन रखा। नाजरीन अब तीसरी अहम खबर की तरफ चलते हैं कि सऊदी शाही मुहाफिज 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सऊदी अरब के साबिक हुक्मरानों के ज़ाती मुहाफिज साद बिन शम्बरी 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अल अरबिया नेट के मुताबिक साद बिन शम्बरी सऊदी अरब के साबिक किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज़ और शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ के मुहाफ़ज़ों में रहे हैं। इससे कबल वो बानिए मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज़ आले सऊद के ज़ाती मुहाफ़ज़ों के दस्ते में शामिल होते रहे हैं। सादी बिन शम्बीर की खिदमात का दौर 45 बरस से ज़्यादा अरसे का है। वो कम उम्री में ही शाही ख़ानदान के मुहाफ़ज़ों में शामिल हो गए थे। उन्होंने सऊदी अरब की तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार देखे हैं। अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक सादी बिन शम्बीर ने 17 बरस की उम्र में रोज़गार की तलाश में दही इलाके से शहर का रुख किया। इन्हें यह मालूम न था कि वो शाही ख़ानदान में सऊदी अरब के फरमारवाओं के लिए खिदमात अंजाम देंगे। वो 17 बरस की उम्र में अस्करी शोबे में बिलखुसूस शाही मुहाफ़िज़ीन के साथ वाबस्ता हो गए। जल्द ही वो शाह अब्दुल अजीज़ के ज़ाती मुहाफ़िज़ीन में शामिल हो गए। वो मुमलिकत के बानी शाह अब्दुल अजीज़ की वफ़ात तक इनके साथ रहे। सादी बिन शम्बीर को शाह अब्दुल अजीज़ के पोतों का भी इंतहाई एतमाद हासिल रहा है। सादी ने शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ के साथ काम किया और इनकी वफ़ात तक साथ रहे। शाह खालिद के तख्त पर बैठने के बाद उन्होंने सादी को ज़ाती साथी बना लिया।
انہیں شاہ خالد بن عبدالعزیز کا بھرپور اعتماد حاصل تھا۔ شاہ خالد بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں بھی سعدی بن شمبر پر شاہی خاندان کا اعتماد بدستور قائم رہا۔ شاہ فہد نے بھی سعدی کو ذاتی محافظ کے طور پر اپنے ساتھ رکھا اور بیرونی دوروں پر بھی ہمراہ لے جاتے۔ اس طرح 45 برس تک خدمات انجام دینے کے بعد سعدی بن شمبیر نے شاہ فہد بن عبدالعزیز سے درخواست کی کہ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے وہ خدمات جاری نہیں رکھ سکتے، جس کے بعد انہیں خدمات سے رخصت دے دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی آخری اور اہم خبر کی طرف۔ مکہ ریجن میں گرد و غبار کا طوفان، کئی علاقوں میں بارش۔ سعودی عرب میں عید الفطر کے پہلے دن مکہ مکرمہ ریجن کے 4 کمشنریوں جدہ، کنفذہ، رابق اور اللیث سمیت شاہراہوں اور کھلے مقامات پر گرد آلود ہواؤں نے حد نظر محدود کر دی۔ شام 6 بجے تک اس کا سلسلہ جاری رہا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مدینہ منورہ کی معروف کمشنری الوادی الفرا میں اتوار کو زبردست سیلاب آ گیا۔ یہ سیلاب الحجرہ روڈ کے مشرق میں آ رہا ہے۔ جازان میں گرد آلود ہواؤں کے بعد مقامات پر موسلادھار اور متعدد مقامات پر درمیانے درجے کی بارش ہوئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق طائف میں اتوار کو درمیانے درجے کی بارش ہوئی۔ سیاحتی مقام الشفا، وادی ذی غزال، الحدبان اور طائف کے جنوبی علاقے بارش کی زد میں رہے۔ اخبار 24 کے مطابق باہر ریجن میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ بارش اور ژالہ باری باہا شہر کے علاوہ الحقیق، المخوات، المندق، بلجریشی، کلوہ، غامد، الزناد اور آس پاس کی کشمریوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس رات بارش کا سلسلہ 8 بجے تک جاری رہے گا۔ بارش اور ژالہ باری سے پورا علاقہ جل تھل ہو گیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق نجران میں بھی اتوار کو موسلادھار بارش ہوئی۔ برساتی نالے پانی سے بھر گئے، ژالہ باری بھی ہوئی، جبکہ بارش سے قبل گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں خاص اور اہم خبروں کے ساتھ اپنے اگلے بلیٹن میں۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ جانے سے پہلے جن حضرات نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب لائک نہیں کیا تو کائنڈلی وہ سبسکرائب اور لائک کر لیں۔ اللہ حافظ۔